नमस्कार मित्रों, मैं रणबीर आचार्य श्री कृष्ण प्रज्ञा कुंज अपने YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज की वीडियो में जो पेट में अल्सर हो जाते हैं, आमाशय का घाव होता है और आंतों का घाव होता है, तो जिसे गैस्ट्रिक और ड्यूडेनम अल्सर, पेप्टिक अल्सर नाम से जाना जाता है। बड़ी आंतों में जो बहुत सारे घाव हो जाते हैं, तो जो कोलाइटिस के नाम से जानता है। इसका जो उपचार योग के द्वारा और होम्योपैथी के और प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा इसका बहुत ही आसान इलाज है। इसके बारे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये रोग क्यों होता है। इसमें जब हमारे शरीर में जो है अम्ल और अक्षार का अनुपात 4:1 से ज़्यादा हो जाता है, यानी जो अम्ल जो है एक से ऊपर बढ़ जाता है, या 80-20 समझ लीजिए। जो अम्ल है वो 20 से ऊपर हो जाता है, तो हमारे अंदर जो पाचन विकार हो जाता है और एसिडिटी हो जाती है, अम्लपित हो जाता है। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो भोजन को पचाने के लिए काम में आता है, तो जब हम इसका तेजाब ज़्यादा बढ़ने से वो आमाशय और आंतों की दीवारों को काटने लगता है, तो इससे जो है अल्सर हो जाता है। कभी कभी हमारे भाई जो है बहुत, और माता बहनें जो बहुत उपवास रखती हैं, भूखों रहती हैं, तो उससे तेजाब का काम तो काटने का होता है। जब उसको भोजन नहीं मिलता तो वो आमाशय की दीवारों को, आंतों की दीवारों को काटता है, इससे भी हो जाते हैं। कभी हमने खूब भोजन कर लिया और भोजन के बाद में हम जो है भारी काम, वजन उठाना या कोई भी शारीरिक परिश्रम करना ये करते हैं, तो ये रोग, तब भी ये रोग हो जाता है। कभी कभी भोजन करने के तुरंत बाद हम संभोग की क्रिया भी करते हैं, तो उससे भी ये रोग हो जाता है। इसलिए इन बातों का हम विशेष ध्यान रखें और ज़्यादा तामसिक भोजन करने, मिर्च मसाले, खटाई युक्त भोजन करने से, नशे का सेवन करने से, रात्रि जागरण से और जो मैदे वाली चीज़ें खाने से, अनियमित दिनचर्या से ये रोग हो जाता है। इसका हम जो है इसको अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो ये रोग उसमें नहीं आता, और इसके लिए इंडोस्कोपी कराई जाती है, तो इस रोग का पता चलता है। अब इसके लिए हम जो उपचार है उसमें जो, यदि खाली पेट दर्द होता है तो उसमें जो एनाकार्डियम नाम की होम्योपैथिक की दवाई बहुत अच्छा कार्य करती है, और आर्जेंटम नाइट्रिकम ये अच्छा कार्य करती है। कार्बोवेज का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। और जो मिर्च मसाले, तामसिक भोजन, उससे नशीले पदार्थों से, रात्रि जागरण से, ज़्यादा मैथुन करने से जो रोग होता है, तो उसमें नक्शभूमिका बहुत लाभदायक होती है। पेट में अफारा आने से, जैसे फुटबॉल की तरह पेट हो जाए, हवा भर जाए, तो उसमें रेफेनस दवाई काम आती है। मॉस्केटा भी इसमें काम देती है। तो ये दवाई हम जो है इनका जो लक्षणों के अनुसार इनके देख करके हम 30 पोटेंसी में दिन में 4 बार ले सकते हैं। तो ये इसका वो करें। इसके लिए जो प्राकृतिक चिकित्सा में जो गेहूं का ज्वार है, रस है, गेहूं हम गमलों में उगाते हैं, और वे जब 1-2 इंच के हो जाते हैं तो उन्हें पीस करके उनका रस निकालते हैं, और इस रस से जो है हम एनिमा के द्वारा जो अपनी आंतों में पहुँचाते हैं, तो इससे भी बहुत लाभ होता है। जो सीरा होता है, वो वेस्ट प्रोडक्ट जो जिसे हम बेकार समझ करके फेंक देते हैं या तम्बाकू बनाने के काम आते हैं, वो भी उसका भी हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं। तो उसे आंतों में एनिमा के द्वारा पहुंचाया जाए, और उसका हम जो 1 चम्मच
ऋतु अनुसार ज़्यादा है तो गर्म पानी में, और गर्मी है तो ठंडे पानी में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 गिलास पानी में उसे डाल करके खाली पेट रोज लिया जाए। और जो सबसे अमृत तुल्य काम करना है, जो हमारा फूल गोभी होता है, फूल गोभी का जो रस निकाल करके पौन कप जो रस है निकाल करके हम उसे इस्तेमाल करें तो इससे ये समस्या बड़ी आसानी से दूर हो जाती है। और जो हमारा योग है वो इसमें बहुत ही काम करता है। तो योग निद्रा है। योग निद्रा के लिए हम जो है कि पद्मासन पर बैठ जाते हैं। पद्मासन पर बैठ करके अब जो ज्ञान मुद्रा में अपने शरीर को पूरे को ढीला छोड़ते हैं और आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते हुए आंखें बंद करके हम अपने जो पैर के अंगूठे से लेकर के हम सिर तक और सिर से लेकर पैर तक एक अंग पर ध्यान करते हुए शरीर को शिथिल कर देते हैं। तो इस तरह से ये योग मुद्रा हो जाती है। और जो इसमें जो है नाड़ी शोधन प्राणायाम है। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए हम जो है पद्मासन या किसी भी आसन पर बैठ करके अपने दाहिने नाक से बंद कर लेते हैं अंगूठे से, और बाएं से सांस लेते हैं, दाहिने से निकालते हैं, दाहिने से लेकर के बाएं से निकालते हैं। ये अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन प्राणायाम है। इसमें इसका अभ्यास कर सकते हैं। और जो शीतली प्राणायाम है, शीतली प्राणायाम में हम अपनी जीभ को कौवे की चोंच की तरह निकालते हैं और उससे सांस अंदर भरते हैं और धीरे धीरे नाक के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। इस तरह सांस को हमने अंदर भरा और यथाशक्ति अंदर रोका और धीरे धीरे फिर नासिका के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। इस तरह ये शीतली प्राणायाम होता है। इस शीतली प्राणायाम से इसमें बहुत लाभ होता है। तो दूसरा प्राणायाम जो है शीतकारी है। शीतकारी में हम अपने जो दांत हैं उन्हें ठीक से जुबाड़ी बंद करके और जो सांस को अंदर खींचते हैं शीत की आवाज़ निकालते हुए, तो देखते हैं। इस तरह से ये प्राणायाम करने चाहिए। और ये इनका अभ्यास गर्मी में ज़्यादा लाभदायक होता है। जाड़े की ऋतु में इनका अभ्यास न करें। तो इन आसनों से और प्राणायाम से प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा हम इस जो रोग से बड़ी आसानी से मुक्ति पा सकते हैं। तो हम इसका अभ्यास करके लाभ उठाएं। जिन रोगों के लिए हम जो है लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं, उनका निदान बड़ी आसानी से हो जाता है। आप वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जिन भाइयों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे जनसाधारण इससे लाभ उठा सके। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। वंदे मातरम। जय श्री राम।